आज मुकेश जी जो है खाना लाए हैं, लंच में मछली लाए हैं और बहुत ही स्वादिष्ट मछली है। एक कांटे का मछली है, साथ में रोटी है, नमक है, प्याज है और हरी मिर्ची है। आज नवरात्रा के अवसर पर आप जिस तरह से मछली खाते हुए ट्वीट करके क्या दिखाना चाहते हैं? तुष्टीकरण की राजनीति, वोट के लिए इतनी गिरावट। खाने का चीज है वो खाए नहीं। और रहा, हमने तो पहले कहा कि कुछ लोगों को मिर्ची लगेगा। हमने उसमें कहा कि कुछ लोगों को मिर्ची लगेगा, तो कृपया करके मिर्ची लगे तो मिर्ची मांग लीजिए। मुकेश सहनी जी ने बताया कि मिर्ची लगेगी और मिर्ची लग चुकी है। नवरात्र के पहले दिन यानी कल ट्विटर पर तेजस्वी यादव का मछली खाते हुए एक वीडियो पहुंचा और उसके बाद मछली पर महाभारत शुरू हो गया। वीडियो पर सबसे पहले बीजेपी ने आपत्ति जाहिर की और पूछा कि नवरात्र के दिन मछली खाकर तेजस्वी आखिर क्या संदेश देना चाहते हैं। तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी ने बीजेपी को जवाब दिया कि वीडियो तो मिर्ची लगाने के मकसद से ही अपलोड किया गया था, लेकिन सवाल यह है कि वीडियो के पीछे मकसद सिर्फ मिर्ची लगाना था या फिर सियासी रोटी सेंकना। वीडियो की टाइमिंग में गहरे राज छिपे हैं। तो आज भारत की बात में मेरे साथ तेजस्वी के मछली एपिसोड की पूरी इनसाइड स्टोरी देखिए। आप सब लोग अभी देख रहे हैं कि हम लोग अभी मुकेश सहनी जी के साथ हैं। 3 मिनट के इस वीडियो में तेजस्वी यादव एक हेलीकॉप्टर में मौजूद हैं और उनके ठीक बगल में विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी के मुखिया मुकेश सहनी बैठे हुए हैं। और पूरा दिन भर हम लोग प्रचार किए हैं और प्रचार करने के बाद हम लोगों को ये 10-15 मिनट मिला है कि हम लोग लंच कर सके। इसके बाद तेजस्वी यादव बाकायदा अपनी प्लेट दिखाकर ये बताते हैं कि उनके लंच वाले मेन्यू में क्या है। तो आज मुकेश जी जो है खाना लाए हैं, लंच में मछली लाए हैं और बहुत ही स्वादिष्ट मछली है। एक कांटे का मछली है, साथ में रोटी है, नमक है, प्याज है और हरी मिर्ची है। प्लेट में मौजूद खाने का पूरा ब्यौरा देने के बाद तेजस्वी यादव मछली खिलाने के लिए मुकेश सहनी का आभार और मछली का नाम बताना नहीं भूलते। तो मुकेश जी को हम धन्यवाद देते कि मछली खिलाया आज इन्होंने। और मछली कौन सा है, मछली कौन सा खा रही बताएंगे। नमस्कार साथियों, ये मछली जो है खास करके मिथिलांचल में कोसी में पाया जाता है। इसका नाम है चेचरा। यहाँ तक तो मामला ठीक था, लेकिन इसके आगे मुकेश सहनी जो कुछ कहते हैं वहाँ से शुरू हो जाती है पॉलिटिक्स। प्याज, मछली और मिर्ची ये सारी चीज, नमक है, सारी चीज हम लोग खा रहे हैं। और खास करके ये वीडियो खास करके हमारे छोटे भाई तेजस्वी जी का हमारा देखने के बाद कुछ लोगों को बहुत मिर्ची लगेगा, जो वो कृपया करके उसको मिर्ची ना लगे, वो मिर्ची हम लोग से मांग दे। वीडियो जब बनाया जा रहा था उसी वक्त मछली के कांटों की चुभन दूर तक महसूस होने की भविष्यवाणी की गई थी और जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर पहुंचा, बीजेपी ने हमला शुरू कर दिया। आज नवरात्रा के अवसर पर आप जिस तरह से मछली खाते हुए ट्वीट करके क्या दिखाना चाहते हैं? तुष्टीकरण की राजनीति, वोट के लिए इतनी गिरावट। अरे ये अपने धर्म पर, अपने समाज पर, अपने राष्ट्र पर, अपने संस्कार पर लोग को गर्व महसूस होना चाहिए। उसको हल्का करना, उसको लज्जित करना ये कतई उचित नहीं है। बीजेपी तेजस्वी यादव को अब सीजनल सनातनी बताते हुए घेर रही है, जो मौके पर ही धर्म का प्रदर्शन करते हैं। तेजस्वी जी सीजनल सनातनी हैं, ये वोट के सौदागर हैं, न कि ये सनातनी पुजारी। ये सनातन का लवादा ओढ़ करके तुष्टीकरण की राजनीति कर। बीजेपी ने वार शुरू किया तो घंटे भर के अंदर तेजस्वी यादव वीडियो पर सफाई देने आए। पहले ट्विटर पर सफाई दी और फिर कैमरे पर आए। हमने अभी ट्वीट भी किया है। ये हम जानते थे भाजपा वाले को लोगों को मिर्ची लगेगी,
इसलिए हमने आईक्यू टेस्ट जो है वो किया था। हमने जो आईक्यू टेस्ट जो लिया इन भाजपाइयों का, हम साबित हुए सही। आपके मन में सवाल होगा कि भला तेजस्वी यादव वीडियो पोस्ट करके कौन से आईक्यू का टेस्ट ले रहे थे। दरअसल तेजस्वी ने वीडियो पोस्ट करते हुए उसमें तारीख का जिक्र किया था। तेजस्वी ने लिखा, चुनावी भागदौड़ और व्यस्तता के बीच हेलीकॉप्टर में भोजन, दिनांक 8 अप्रैल 2024। दरअसल बीजेपी ने नवरात्र के दिन तेजस्वी के मछली खाने पर अटैक किया, लेकिन तेजस्वी यादव के मुताबिक वीडियो 8 अप्रैल यानी सोमवार का है। 8 अप्रैल मतलब नवरात्र के पहले वाला दिन। ट्वीट में हमने दिनांक दे रखा है, डेट का जिक्र किया है। जो वीडियो डाला है उसमें 8 तारीख का जिक्र कर रखे हैं। इनके बेचारे नेता ना तो पढ़ते हैं, ना इनको कुछ समझ में आता है, एकदम अज्ञानी लोग हैं। जो लोग सवाल उठा रहे हैं कम से कम ट्वीट तो पढ़ लेते हैं, उसमें डेट का जिक्र है कि नहीं है। तेजस्वी कह रहे हैं कि उन्होंने बीजेपी नेताओं का आईक्यू टेस्ट लेने के लिए वीडियो को नवरात्र के पहले दिन अपलोड किया, लेकिन वीडियो की टाइमिंग थोड़ी खटकने वाली है। दरअसल तेजस्वी दिन के उजाले में लंच करते हुए वीडियो में नजर आ रहे हैं, यानी ये वीडियो सोमवार दोपहर का है। 1 कांटे का मछली है। सवाल यह है कि सोमवार दोपहर का वीडियो मंगलवार को देर रात अपलोड क्यों किया गया। जब वीडियो 8 अप्रैल को दोपहर में बनाया गया था तो इसे 9 अप्रैल यानी नवरात्र के पहले दिन देर रात 11:30 बजे जारी करने के पीछे क्या मकसद था। हम आईक्यू टेस्ट ले रहे थे इसलिए पोस्ट किया। यही तो बोल रहे हैं हम। इतनी प्रमुखता से भाजपा वाला बेरोजगारी पे बोलता है क्या, पलायन पे बोलता है क्या, गरीबी पे बोलता है क्या, लेकिन इन सब चीजों में कैसे कूद कूद करके लोग आ रहे हैं। तेजस्वी आईक्यू टेस्ट की दलील दे रहे हैं, लेकिन बीजेपी प्रवक्ता का दावा है कि वीडियो 9 अप्रैल यानी नवरात्र के पहले दिन दोपहर 1:38 का है। तेजस्वी यादव का ट्वीट है, उन्होंने कहा कि ये भाजपाई पढ़ते लिखते नहीं है, देखा तो नहीं है, हमने 8 तारीख को ही वीडियो बनाया था। देखिए कितने झूठ बोलते हैं साफ साफ। वीडियो इन्होंने बनाया 1:38 पे 9 तारीख को फ्रॉम अर्थ, ये ट्विटर ही बता रहा है। इस वीडियो को पोस्ट किया इन्होंने 18 घंटे पहले और ये कह रहे हैं कि हमने 8 तारीख को वीडियो बनाया। मतलब झूठ बोलने की प्लानिंग पहले कर ली कि इसको 8 तारीख का डेट देके लिखना है। ये मतलब कितना बड़ा झूठा है, किसको मैसेज देना चाहते हैं। जो MY समीकरण की बात होती है तो हमारे नेता श्री तेजस्वी यादव जी ने कई मौकों पर इस बात को कहा है। ये MY माय नहीं बाप पूरा परिवार है। हम जाति और धर्म देखकर टिकट का बंटवारा नहीं आरजेडी ने किया है। हम सभी जो सीटों पर आरजेडी ने उम्मीदवार तय किए हैं, जिताऊ उम्मीदवार कौन होगा, मजबूत उम्मीदवार कौन होगा, इसको देखकर किया है। देखिए सवाल यह है कि तेजस्वी यादव बीजेपी का आईक्यू टेस्ट कर रहे थे या फिर बहाना बना रहे हैं। राजनीति की दुनिया में हर बयान और हर तस्वीर का एक मैसेज होता है। तेजस्वी यादव मैसेज किसको देना चाहते हैं? क्या वो बिहार की मल्लाह जाति को साधना चाहते हैं या फिर तुष्टीकरण के जरिए मुस्लिमों को मैसेज दे रहे हैं? ये बिहार में विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी के मुखिया मुकेश सहनी। बिहार में मुकेश सहनी को सन ऑफ मल्लाह के नाम से जाना जाता है। सहनी मूल रूप से मल्लाह और निषाद जाति की राजनीति करते हैं। हमारे पिताजी मछली मारते तो उस घर से हम निकले हैं, जहाँ पे अगर 2 रोज घर पे मछली ना मारा जाए तो तीसरे दिन घर पे खाना क्या बनेगा, इसके लिए समस्या खड़ा होता था। ऐसे परिवार से निकले हैं। वोट की बात करें तो बिहार में 7% मल्लाह की आबादी है, जबकि मुकेश सहनी इस आबादी को करीब 14% बताते हैं। विकासशील इंसान पार्टी बिहार में महागठबंधन में शामिल हो गई है। डील मुख्य रूप से मुकेश सहनी और आरजेडी के बीच हुई है। लोकसभा चुनाव में आरजेडी अपने हिस्से की 26 सीटों में से 3 सीटें मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी को दी है। धन्यवाद देते कि मछली खिलाया खाते में। और मछली कौन सा है, मछली कौन सा खा रही बताएंगे। कहने का मतलब यह है कि मछली खाते हुए जिस मल्लाह जाति का सबसे बड़ा नेता तेजस्वी यादव के ठीक बगल में बैठा हुआ है, उस जाति को साधने के लिए तेजस्वी यादव भला ये वीडियो क्यों अपलोड करेंगे।
शो का ही वीडियो है, उसमें डेट भी लिखा 8 तारीख का ये है। अब उसके बाद भी विपक्ष के पास कोई बात ही नहीं ना करने का, वो उसके पास कोई एजेंडा ही नहीं है। अभी ऐसे ऐसे चीज के ऊपर जनता के बीच में बात कर रहे हैं। अब बताइए, खाने पीने की चीज है, बहुत सारे लोग वेज खाते हैं, बहुत सारे लोग नॉन वेज खाते हैं, सबका अपना मन है। तो जरूरी कहाँ है? ये किसने कहा कि नवरात्र में वो है? उसमें डेट लिखा हुआ है कि किस तारीख को हमने खाया। इतना ही नहीं, मुजफ्फरपुर के मौजूदा सांसद अजय निषाद भी बीजेपी का साथ छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। यानी तेजस्वी यादव ने मल्लाह जाति के लिए मछली एपिसोड का प्रसारण नहीं किया है, तो क्या तेजस्वी यादव इस वीडियो के जरिए बिहार के मुसलमानों को संदेश देना चाहते हैं? सवाल के जवाब के लिए मछली एपिसोड शुरू होने से ठीक पहले लालू यादव के राष्ट्रीय जनता दल की जारी हुई उम्मीदवारों की इस लिस्ट पर नजर डालिए। आरजेडी ने मंगलवार रात को बिहार में अपने 22 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है, जिसमें सिर्फ 2 मुसलमानों को जगह मिली है। मधुबनी से अली अशरफ फातमी और अररिया से शाहनवाज आलम को मैदान में उतारा गया है। जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी सिर्फ 19 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी और 19 में से 5 मुसलमान को टिकट मिला था। यानी 2019 में 25% मुसलमानों को आरजेडी ने टिकट दिया था और 2024 में सिर्फ 10% मुसलमानों को टिकट मिला है। ये बात तेजस्वी यादव के उस नारे के खिलाफ दिखती है जो आजकल वो हर चुनावी रैली में बार बार दोहरा रहे हैं। तेजस्वी यादव जी और मुकेश सहनी जी जिस नाव पर सवार है वो नाव तो डूब चुकी है और राष्ट्रीय जनता दल की तुष्टीकरण की नीति गजब की है। मुद्दा ये है कि इन लोगों के मन में कुछ और होता है और विचारधारा कुछ और होती है, तभी तो लगातार इनके नेता सनातन धर्म पर, हिंदू संस्कृति रीति रिवाज पर भी हमले करते हैं और इस तरह की अशोभनीय टिप्पणियां करते रहते हैं। इंशाअल्लाह चुनाव जीतेंगे। जातिगत जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक बिहार में करीब 17% मुस्लिम आबादी है। अब भागीदारी के इस आंकड़े के हिसाब से बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर 7 से 8 मुस्लिमों के टिकट बनते हैं। यह हाल तब जब 70 से 80% मुस्लिमों का वोट आरजेडी और कांग्रेस को मिलता है। बावजूद इसके आरजेडी ने मुसलमानों को टिकट नहीं दिया और इसलिए जैसे ही लिस्ट पब्लिक फोरम पर आई, तेजस्वी से मुस्लिमों की भागीदारी पर सवाल पूछे जाने लगे। अब समझिए कि 9 अप्रैल यानी मंगलवार को रात 9:40 पर आरजेडी ने उम्मीदवारों की ये लिस्ट जारी की थी। लिस्ट पर सवाल शुरू हुए और करीब 1.25 घंटे बाद यानी रात 11:36 पर तेजस्वी यादव ने ये वीडियो अपने ट्विटर अकाउंट से अपलोड कर दिया। तो क्या तेजस्वी यादव ने जानबूझकर वीडियो ऐसे वक्त पर अपलोड किया कि जिन तक मैसेज पहुंचाना है वहां मैसेज पहुंच जाए? इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव ने मछली वाले वीडियो के जरिए उस सवाल को भी सन्नाटे में निपटा दिया जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा होनी चाहिए थी। चर्चा इस बात की कि लालू की पार्टी ने परिवारवाद की परंपरा को एक पायदान और आगे बढ़ा दिया है। लालू के नाम से जोड़ी जाने वाली सीट सारण पर आरजेडी ने बेटी रोहिणी आचार्य को मैदान में उतारा है। वही रोहिणी आचार्य जिन्होंने लालू यादव को अपनी एक किडनी दान की थी। जब पाटलिपुत्र से बड़ी बेटी मीसा भारती को उम्मीदवार बनाया गया है। मीसा भारती के लिए पाटलिपुत्र कोई नई सीट नहीं है। मीसा पहले भी 2014 और 2019 में चुनाव लड़ चुकी हैं, लेकिन दोनों ही बार मीसा रामकृपाल यादव से हार गई थी। लेकिन आरजेडी का परिवारवाद यहीं तक नहीं है। मीसा और रोहिणी के बाद उजियारपुर से आलोक मेहता को टिकट मिला है, जो पूर्व मंत्री तुलसीराम मेहता के बेटे हैं। अररिया से पूर्व मंत्री तस्लीमुद्दीन के बेटे शाहनवाज को टिकट मिला है। बक्सर से जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह को टिकट मिला है। मोदी जी आते हैं तो परिवारवाद, सिर्फ परिवारवाद। अब 2 चुनाव, 14 का भी चुनाव परिवारवाद, 19 का चुनाव परिवारवाद। भाजपा एनडीए के पास मुद्दा विहीन चुनाव लड़ती है, सिर्फ परिवारवाद परिवारवाद। जब मेरे ऊपर आरोप लगता है तो मैं तो राष्ट्रीय जनता दल की बेटी हूँ।
मुस्लिमों की नाराजगी, परिवारवाद और बाहुबली को उम्मीदवार बनाने की खबर मछली के शोर में दबकर रह गई। टिकट के सवालों से बचने के लिए तेजस्वी ने मछली का कांटा हवा में उछाल दिया, लेकिन यह कांटा उनको चुनाव खत्म होने तक चुभने का एहसास करवाता रहे।